भद्रा। भद्रा कौन है? भद्रा काल क्या है? आखिर भद्रा काल में कोई शुभ काम क्यों नहीं करना चाहिए? आखिर भद्रा काल में राखी क्यों नहीं बांधनी चाहिए? भद्रा का सूर्य और शनिदेव से क्या संबंध है? भद्रा कहाँ कहाँ निवास करती है? तो अगर आप इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राधे राधे दोस्तों, मैं मनीष पांडे, मैं अपने चैनल पांडे 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल एक विशेष अवधि को कहा जाता है। भारतीय पंचांग के अनुसार इस समय को अपशकुन वाला समय माना जाता है। इस दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य को करने की मनाही होती है। भद्रा काल में कोई भी मांगलिक कार्य, उत्सव, भाई की कलाई पर राखी आदि नहीं बांधना चाहिए। रक्षा सूत्र या राखी रक्षाबंधन के अवसर पर बहन भाई की कलाई पर बांधती है। इसे रेशमी धागे और कुछ सजावट की वस्तुओं को मिलाकर बनाया जाता है। आजकल तो बहनें सोने और चांदी की भी राखी अपने भाइयों को बांधने लगी है। रक्षाबंधन का मतलब क्या होता है? रक्षा और बंधन दो अक्षर मिलकर रक्षा बंधन बनता है। इसका मतलब होता है रक्षा करने का बंधन। बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधते हुए भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके भाई की सभी विपत्तियों से और सभी नकारात्मक शक्तियों से रक्षा हो। रक्षाबंधन पर राखी बांधने से पहले मुहूर्त का विचार अनादि काल से चला आ रहा है। राखी बंधवाने से पहले भद्रा का विचार अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल में राखी बांधना निषेध माना गया है। हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उसकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, तिलक लगाती हैं और उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। भद्रा सूर्यदेव और माता छाया की पुत्री है और शनि की सगी बहन है। भद्रा का स्वभाव जन्म से ही उग्र था। इनका स्वभाव क्रोधी और भयानक है। पौराणिक कथा के अनुसार भद्रा जन्म लेते ही संसार को खाने के लिए दौड़ पड़ी, यज्ञों को नष्ट कर दिया, मंगल कार्यों में उपद्रव करने लगी, सारे जगत को पीड़ा पहुंचाने लगी। ऐसे में उसके दुष्ट स्वभाव और विकराल रूप को देखकर सूर्यदेव को ये चिंता सताने लगी कि आखिर इस कुरूप कन्या का विवाह कैसे होगा। तब सूर्यदेव ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। उसकी उग्रता को रोकने के लिए ही भगवान ब्रह्मा ने उसे काल गणना कर पंचांग में एक प्रमुख स्थान प्रदान किया। हिंदू पंचांग में 5 प्रमुख अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। करण की कुल संख्या 11 होती है, जिनमें विष्टि नाम के एक करण को ही भद्रा कहते हैं। ब्रह्मा जी ने विष्टि को बुलाकर कहा, भद्रे, जो व्यक्ति यात्रा, गृह प्रवेश, मांगलिक कार्य, व्यापार आदि नए कार्य की शुरुआत तुम्हारे समय में करे, उन्हीं के यहाँ जाकर तुम निवास करो और कार्यों में विघ्न बाधाएं अपनी आदत अनुसार उत्पन्न करो। इसी प्रकार भद्रा की उत्पत्ति हुई और उससे विष्टिकरण के रूप में पंचांगों में स्थान प्राप्त हुआ। अतः मांगलिक कार्यों में विघ्न बाधा विनाश से बचने के लिए ब्रह्मा जी के कथानुसार भद्रा का त्याग अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भद्रा तीनों लोकों में विचरण करती है। स्वर्ग लोक में निवास करने वाली भद्रा शुभ फलदायक, पाताल लोक में निवास करने वाली भद्रा धन संचय कारक एवं मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी पर निवास करने वाली भद्रा समस्त कार्यों की विनाशक होती है। स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात्, पाताले च धनागमन, मृत्युलोके यदा भद्रा सर्वकार्ये विनाशने। एक अन्य कथा के अनुसार
शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को भद्रा काल में राखी बांधी थी, जिसके कारण रावण और उसके पूरे कुल का नाश हो गया था। इसीलिए कहा जाता है कि भद्रा काल में भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए। इसके अलावा एक और कारण यह भी है कि भद्रा काल में भगवान शिव तांडव करते हैं और बहुत क्रोधित होते हैं। अगर ऐसे समय में कोई भी शुभ काम किया जाए तो भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है।